खबरों में आगे बढ़ते और अब बात बहराइच की करते हैं। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो डिटेल निकलकर सामने आई है वो काफी रूह कपा देने वाली है। राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने राम गोपाल को गोली मारने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। धारदार हथियार से भी हमला किया था। उसके चेहरे, गले और सीने में गोली के करीब 35 छर्रे लगने के निशान भी है। करंट और हेमरेज से मौत होने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उसकी बॉडी पर 35 छर्रे लगने के निशान हैं। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रामगोपाल के पैर के नाखून को खींचकर बाहर निकाला गया था। अंगूठे इसकी गवाही रहे थे। मरने के लिए उसे करंट भी लगाया गया था। वही दुर्गा विसर्जन का मौका अचानक कैसे मजहबी बवाल में तब्दील हो गया? इस बवाल के मुख्य चेहरे आखिर कौन हैं? हिंसा के बाद सरकार और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? हिंसा वाले इलाकों में अब कैसा माहौल है? हमने ये सब जानने की कोशिश की। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। न सुनी ऐसी हैवानियत, नाखून खींचे, शरीर गोलियों से छलनी, बर्बरता की रूह कंपा देने वाली रिपोर्ट। दंगाइयों को किसका मिला था सपोर्ट? इंसाफ की आस, हथियारों की तलाश। चार दिन पहले जो इलाका जल रहा था, चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थी, हिंसा की तस्वीरें थी। वहां अब आग तो बुझ गई, लेकिन हालात आम दिनों जैसे नहीं हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं। मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं रुकी हुई हैं। हालांकि तनावग्रस्त इलाके में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। जिस लड़के की गोली मारकर हत्या की गई, उसके गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। जिले में जो भी सड़क पर मिल रहा है, उसका आधार कार्ड देखा जा रहा है। बाहरी लोगों को आने से रोका जा रहा है। इसके लिए जिले की सीमाओं पर मुस्तैदी है। न्यूज़ वन इंडिया के रिपोर्टर ने हालात समझने की कोशिश की। मूर्ति विसर्जन के दौरान मासी महाराजगंज में हुए उपद्रव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। आज 72 घंटे बाद भी हालात सामान्य नहीं है। कर्फ्यू जैसा माहौल है। दुकानें पूरी तरीके से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का आवागमन दिखाई नहीं दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बलों के पदचापों के अलावा, गाड़ियों की सनसनाहट के अलावा सड़कें वीरान हैं। इमरजेंसी गाड़ियां चल रही है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो है 108 नंबर की गाड़ियां वो चल रही है। इसके अलावा पूरी तरीके से आवागमन ठप है। सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद है, पुलिस फोर्स लगी हुई है, सुरक्षा बल इस पर पैनी नजर रखे हुए है। उसको पूरी सुरक्षा को लेकर के, शांति व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है और वो अपने अभियान में जुटा हुआ है। हालांकि जो यहाँ के हालात है, जिस तरह से दुकानें बंद है, जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, वो अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई व्यक्ति घूमता टहलता नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से गलियां एकदम शांत है, एकदम वीरान है। वीरानी जैसी स्थिति है, घोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि ये गली, ये मार्केट दिखावे कि किस तरह से ये मार्केट पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। एकदम सन्नाटा है। एक जानवर भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से 72 घंटे बाद भी स्थिति पर सामान करने में फिलहाल प्रशासन विफल साबित हो रहा है। अभी तक न तो कहीं दुकानें खोली गई है और न ही लोगों के आवागमन को शुरू किया गया है, न ही आवागमन शुरू हो सका है। हिंसा ने रामगोपाल के परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। परिवार और इलाका गम में डूबा है। गम के साथ गुस्सा भी है। हर कीमत पर इंसाफ चाहते हैं। हालांकि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी रामगोपाल की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हथियारों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंची। पुलिस को आशंका है कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलाम और फहीम देश से बाहर नेपाल भाग गए हैं। बहराइच के मासी महाराजगंज में विसर्जन के दौरान हुए क्रूरतम हत्याकांड, गोपाल मिश्रा हत्याकांड को लेकर के पुलिस के हाथ और एसटीएफ के हाथ अभी तक मुख्य अभियुक्त के गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। मुख्य अभियुक्त को जमीन खा गई या आसमान, ये सवाल
लाख का सवाल हवा में तैर रहा है। आखिर वो अभी 72 घंटे बाद भी मुख्य अभियुक्त गिरफ्त से बाहर क्यों है? हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं, उसका व्यवसाय नेपाल में भी है और उसके घटना करने के बाद नेपाल भाग जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और लोकल पुलिस की अनेकों टीमें लगी हुई हैं, फिर भी मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तार तक उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की निरंतर मांग की जा रही है। हालांकि इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के हाथ, एसटीएफ के हाथ मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब देखना यह है कि मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तार तक एसटीएफ और पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं। हिंसा प्रभावित इलाके के लोग डरे हुए हैं, मीडिया से बात करने को राजी नहीं है। लोग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। लोगों का कहना है कि हिंसा ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। लोग परेशान हो गए हैं। सभी बस यही चाहते हैं कि इलाके में शांति कायम हो। डीएम मोनिका रानी हिंसा के दौरान हालात काबू करने के लिए खुद सड़क पर उतरी। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर फोर्स के साथ गश्त किया। एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में लाठी लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। बहराइच के मासी महाराजगंज में विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव के बाद बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डीएम एसपी निरंतर गश्त पर है सुरक्षा बलों के साथ। स्थिति सामान्य है, लेकिन फिलहाल अभी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। कर्फ्यू जैसी स्थिति है। जिलाधिकारी दौरे पर है, विजिट पर है। उनसे हम जानते हैं कि इंटरनेट सेवाएं कब तक शुरू होंगी और ये जो आवागमन है, जो स्थिति सामान्य कब तक हो पाएगी। अभी जनपद बहराइच में महाराजगंज क्षेत्र में जो है वो स्थिति सामान्य प्रतीत हो रही है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जागृत किया जा रहा है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारीगण लगे हुए हैं उनके द्वारा जो है आज 3-4 दुकानें खुलवाई गई थी, तो अभी वो प्रयास चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि पूरी फोर्स है और हम सब लोग आपकी सुरक्षा में हैं, तो यथाशीघ्र जो है वो दुकानें अपनी खोलें और जो जनजीवन है वो सामान्य रूप से चले और इंटरनेट की सेवाएं भी यथाशीघ्र बहाल हो जाएंगी। क्या उम्मीद की जा रही है कि अभी 48 घंटे और बंद रहेंगे? आज 48 घंटे यथाशीघ्र जो है वो पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। खुलने के लिए क्या निर्देश है? दुकान खुलने के लिए सामान्य निर्देश है, सभी लोग अपनी दुकानें खोले, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी जिलाधिकारी मोनिका रानी, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मौसम हालात सामान्य होने की स्थिति में है। दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानें जल्द ही खुलेंगी और लोगों का आवागमन शीघ्र बहाल होगा। उनका ये भी कहना है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो जल्द ही बहाल की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ सैयद मसूद कादरी, न्यूज़ एन इंडिया, मासी महाराजगंज, बहराइच। दहशत का माहौल ऐसा है कि लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। गेट पर ताला लगा हुआ है। कुछ घर खुले हैं लेकिन अंदर कोई नहीं है। पुलिस ने आसपास के 20 गांवों की पहचान की है। शक है कि उपद्रवी इन्हीं गांव में से आए थे। बहराइच के मासी महाराजगंज में हुए उपद्रव को शांत कराने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आइए मैं उनसे जानता हूं कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी क्या भूमिका रही है और किस तरह से कितना न्याय उन्हें दिला पाए। माननीय विधायक जी, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत तांडव हुआ, इस पर आपने न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया और आपके प्रयास से ही बड़ा विवाद होने से टल गया। क्या किस तरह से उसे आश्वासन नहीं, एक न्याय तो उसको समझिए मिल गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया, हम लेकर के गए पीड़ित परिवार को। उनके माताजी गए, उनके पिताजी गए, उस मृतक की पत्नी गई, उसका चचेरा भाई जो अंदर से लाश निकाल के लाया था वो गया और उन्होंने अपनी बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, ढांढस बंधाया और 5 लाख रुपया मृतक की पत्नी को, शौचालय मृतक की पत्नी को, आयुष्मान भारत का कार्ड, और उसकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी होगी तो जो योग्यता होगी उस आधार पे नौकरी के बारे में भी विचार करेंगे। और पीड़ित परिवार ने केवल एक बात कही थी कि हमको न्याय चाहिए।
उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई होगी जो आगे कोई ऐसा दुस्साहस न कर पावे कि इस तरह का कुकृत्य कोई दोबारा कर पावे। इसमें आप ने काफी अहम भूमिका आपकी रही है। जो उपद्रव था उसको शांत करने में लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। क्या विधायक जी इस संबंध में आपको लगता है कि कोई अधिकारी कर्मचारी भी दोषी है और उसके लिए आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? इंस्पेक्टर, सीओ ये लोग दोषी थे, चौकी इंचार्ज, तो इंस्पेक्टर और सीओ उसी दिन निलंबित कर दिए गए थे। सीओ के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी होगी या हो गई होगी, हटा दिए गए हैं वहां से, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई होगी। और कुछ और अधिकारी हैं जो जांच चल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी छोटे से बड़ा लेकर के कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो इस कृत्य में रहा होगा। ये क्या संदेश आप देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को कि ये पूरी तरह से शांत रहे और आपसी सौहार्द बना रहे? ये संदेश तो हम पहले दिन से दे रहे हैं। आपने देखा कि शहर की भी दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन कराने का काम हम लोगों ने किया। उसके बाद महाराजगंज गए हम लोग, और महाराजगंज में अकेले हम लोगों ने मिल करके बहुत चंद पुलिसकर्मियों के साथ में, जिस ट्रैक्टर पे ड्राइवर नहीं थे उस पे अपने सहयोगियों को बैठाल करके 5 बजे तक महाराजगंज के बाहर हमने सारी प्रतिमाएं निकालने का काम किया। फिर जब लाश लेकर के आए, कुछ उपद्रवी वो महसी तहसील पे रख दिए, तो फिर उनको जाकर के वहाँ से ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार कराने का काम किया। और क्षेत्रवासियों से क्या, जनपद वासियों से यही अपील है कि जब कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जो पीड़ित होगा उसको न्याय दिलाया जाएगा और जो उपद्रवी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपस में सौहार्द बना करके रहें, और जैसे भाईचारा बना करके अब तक के रहते आए हैं वैसे लोग रहना शुरू करें। ये थे बहराइच की वो राजनीतिक शख्सियत जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दंगाइयों के बीच में घुसकर उपद्रव को शांत करने में अहम भूमिका निभाई, और आपने मुख्यमंत्री से प्रयास करके जो पीड़ित परिवार है उसे वो न्याय दिलाया जिसकी वो अपेक्षा करता था। अब